और मध्य प्रदेश में कोरोना की दहशत बरकरार, महाकाल नगरी में छाया सन्नाटा। 19 अप्रैल तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। महाकाल मंदिर एक बार फिर से बंद। नमस्कार, स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश चकवानी। देश भर में कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। टीकाकरण अभियान के बीच महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में वैक्सीन की कमी होने की खबर सामने आई। आपको बता दें, वैक्सीन की कमी से कई राज्यों में टीकाकरण अभियान धीमा हुआ। वहीं कई राज्यों ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही है। छत्तीसगढ़ में भी वैक्सीन का सिर्फ 2 दिन का स्टॉक बचा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य को अब तक 35,83,000 वैक्सीन डोज मिली है, जिसका स्टॉक 2 दिन में खत्म हो जाएगा। तो साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से 7 दिनों का स्टॉक उपलब्ध कराने की मांग की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर अपने निवास पर उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अछूतद्वार, नारी शिक्षा, विधवा विवाह और किसानों के हित में उल्लेखनीय कार्य किए। मुख्यमंत्री शिवराज ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने एक के बाद एक बालिकाओं के लिए विद्यालय खोले। उनकी दिखाई राह पर चलते हुए शिक्षा के माध्यम से समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। देश में कोविड-19 अपने पीक पर है और जिस रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है, उसको लेकर हर किसी के मन में चिंता है। लगातार कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दमोह को छोड़कर पूरे प्रदेश में शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगा दिया है। आपको बता दें, आज लॉकडाउन में अपने घरों में रहने की हिदायत देते हुए पुलिस ने अपना एक और शालीन चेहरा दिखाया। जहां लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने उज्जैन कंठाल चौराहे पर माइक लगवाकर गाना बजवाया, जिसके बोल थे, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं चलती रहे। इस गाने पर सीएसपी पल्लवी टीआई सहित थाने का स्टाफ झूमते नजर आए। कोरोना महामारी को बढ़ते हुए देखकर एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया है, जिसमें लोग, पुलिस प्रशासन सभी तनाव मुक्त रहे, थोड़ी सी चेहरे पर खुशी आए। और इसी के साथ साथ एक मैसेज दिया गया है कि मास्क लगाएं, सैनिटाइजेशन का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें। जो युवा घर में बैठे हैं, उनका भी मॉरल बूस्टअप करना है कि वो लोग घर में बैठ के ही गवर्नमेंट गाइडलाइंस का फॉलो करें। यूट्यूब पर प्रचार प्रसार, इंटरनेट पे प्रचार करें कि मास्क लगाएं, सैनिटाइजेशन करें, गवर्नमेंट गाइडलाइंस को फॉलो करें। ये एक दौर है जिसके अंदर हमें रुकना नहीं है, झुकना नहीं है और आगे बढ़ते जाना है और निश्चित ही हम कोरोना महामारी से फिर से। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते संक्रमण ने चिंताओं को बढ़ा दिया है। इस वजह से प्रदेश के कई जिलों में हालात बिगड़ रहे हैं। राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए 3 जिलों में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। सरकार के निर्णय के मुताबिक बिलासपुर, सरगुजा और सूरजपुर जिले में लॉकडाउन लगाया जाएगा। बिलासपुर में जहां 14 अप्रैल से लॉकडाउन लगेगा, तो वहीं सूरजपुर और सरगुजा में 13 अप्रैल से पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। आदेश के मुताबिक इस दौरान सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को छूट दी गई है। लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार ने पहले ही 4 जिलों में लॉकडाउन लगा दिया है। रायपुर समेत प्रदेश के 4 जिलों में अभी लॉकडाउन है। संक्रमण की रोकथाम के लिए आज और 3 जिलों में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। सरकार के आदेश के तहत आगामी 14 अप्रैल से प्रदेश के 7 जिलों में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है।
दूसरी लहर में कोरोना संक्रमितों की लगातार बढ़ रही संख्या को देखते हुए मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन समेत कई शहरों में 19 अप्रैल तक लॉकडाउन कर दिया गया है। कुछ शहरों में शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक लॉकडाउन लागू था, उसे अब बढ़ाकर 19 अप्रैल तक कर दिया गया। यह निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शनिवार को जिला आपदा प्रबंधन समितियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई समीक्षा बैठक में लिया गया। जिला आपदा प्रबंधन समितियों ने विस्तृत चर्चा के बाद महामारी को रोकने के लिए यह फैसला लिया। इस दौरान जिला कलेक्टर जिला आपदा प्रबंधन समितियों की सहमति के अनुसार धारा 144 के तहत आदेश जारी करेंगे। वहीं इस लॉकडाउन के दौरान आम लोगों को राहत दी गई है। आपको बता दें, अपने मोहल्ले की दुकानों से ही किराए के सामान, साथ ही परमिशन जो है वो भी यहां पर दी गई है। सब्जी वालों को मोहल्ले में जाकर सब्जी बेचने की छूट दी गई है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित ना हो और कोरोना की चेन तोड़ने में आसानी हो। महत्वपूर्ण है। सब्जी के लिए हम लोग जो थोक मंडी है, थोक मंडी को अलाउ कर देंगे और वहां से ठेले में सब्जियां ले जाकर डोर टू डोर बेची जा सकती है। जो बाकी की मंडियां हैं, साप्ताहिक हाट है, उन पर प्रतिबंध रहेगा। थोक बाजार खुली रहेगी सब्जी की, वहां से ठेले में ले जाके डोर टू डोर बेचा जा सकता है। थोक मंडी में किसी भी ग्राहक का जाकर इंडिविजुअल तरीके से जाकर सब्जी लेना प्रतिबंधित है। महाकाल मंदिर को लेकर जितने भी नगरीय क्षेत्रों के समस्त धार्मिक स्थल हैं, जो चाहे वो हिंदू धर्म के हों, चाहे मुस्लिम धर्म के हों, मस्जिद हों, मंदिर हों, सभी पूरी तरीके से बंद रहेंगे। आम श्रद्धालुओं के लिए जो वहाँ के पुजारी हैं, जो वहाँ के मौलवी हैं, वो वहाँ पर पूजा कर सकते हैं। वो वहाँ पर जो भी उनके स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पोहरी उपजेल से रविवार की सुबह एक कैदी के जेल से फरार होने की खबर सामने आई। आपको बता दें, कैदी जेल की दीवार फांदकर फरार हो गया, जिसके बाद से जेल प्रशासन और पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया, जिसके चलते पुलिस फरार कैदी की तलाश में जुटी है। वहीं इस पूरे मामले से जेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। आपको बता दें, फरार आरोपी पर अपहरण और रेप जैसे संगीन मामले में यह सजा काट रहा था। फरार हुए कैदी पर बेराड़ थाने में नाबालिग लड़की के अपहरण, दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज है। कैदी फरार हुआ, क्या मामला बताएंगे सर? अभी सुबह मुझे बताया था, सुबह 10 बजे जेलर साहब ने कि कैदी फरार हो गया है, तो उसकी अभी जांच चल रही है। FIR दर्ज कराने के लिए जेलर साहब जा रहे हैं। जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कौन कैदी था, क्या सजा काटा सर? कोई हेमंत रावत था, पॉस्को एक्ट के अंतर्गत यहाँ बंद था। सर किसकी लापरवाही सामने आई अभी तक?
नहीं, अभी प्रथम दृष्टया जो प्रहरी थे उनकी लापरवाही दिख रही है, बाकी और फिर आगे जांच होगी तो पता चलेगा। अभी टोटल सर जेल में कितने कैदी हैं? टोटल कितने? 67 के। अभी जी फरार हो गए तो 66 है। देश में कोविड-19 के रफ्तार में दिन ब दिन तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में सरकार कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से बचने के लिए हर संभव प्रयास करने में जुटी है। लोगों को जागरूक करने के साथ ही वैक्सीनेशन किया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के शिवपुरी में प्रशासन ने जगह जगह कैंप लगाकर टीकाकरण अभियान को गति दी है। इसी के चलते पुरानी शिवपुरी के इमाम बाड़ा मस्जिद में लोगों को टीका लगाया गया। गौरतलब है कि यहां टीकाकरण के लिए भारी मात्रा में भीड़ उमड़ी, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों में टीकाकरण को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहीं दूसरी ओर इंदौर में कोरोना वैक्सीन महापर्व का आयोजन किया जा रहा है। इंदौर में आज लॉकडाउन के दिन भी 45 वर्ष से ऊपर के लोग वैक्सीन लगवाने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज लॉकडाउन है। ऐसे में सरकार ने वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को पूरी तरह से छूट दे रखी है। उन्हें अपनी उम्र के प्रूफ के लिए आधार कार्ड दिखाकर वैक्सीन सेंटर तक जाने और वापस घर आने के लिए पूरी तरह से छूट दी गई है। सभी बहुत उत्सुक हैं यहाँ पे वैक्सीन लगवाने के लिए। बाहर बहुत भीड़ लगी हुई है। बस अब हमने स्टार्ट कर दिया है, तो 45 ईयर से ऊपर वालों को हम वैक्सीन। उज्जैन के पास नागदा में एक व्यक्ति ने तंत्र क्रिया करने के शक में अपने ही पड़ोसी पर चाकुओं से हमला करते हुए घायल कर दिया, जिसके बाद युवक बुरी तरह से घायल हो गया। घायल अवस्था में पीड़ित युवक ने पड़ोसियों से मदद मांगी तो पड़ोसियों ने मदद करने की बजाय अपना दरवाजा बंद कर लिया। चाकुओं से हमले की खौफनाक वारदात और पड़ोसियों का बेरहम चेहरा पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। इस घटना के बाद पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस ने घायल को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया, जहां उसकी हालत अब भी गंभीर बताई जा रही है। कहाँ पर रोका था आपको? गली नंबर सर से 2 नंबर था ना फोन। हाँ, तो 4 नंबर गली के टेंट वाले की। और इसी के साथ ही इस महीने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए एएनबी न्यूज के साथ। जनता ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ, ਗੁਣਵੱਤਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਈ-ਆਫਿਸ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 65 ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ 55 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 40,000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 4.5 ਲੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਯਤਨ ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਫਿਸ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। दरअसल ई ऑफिस सिस्टम लागू करने का मंतव प्रशासन ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ई ऑफिस सिस्टम ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਲੱਭਣ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਫਾਈਲ ਦੇ ਗੁੰਮ ਜਾਣ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਕੰਮ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕੋਈ ਝੰਜਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ई ऑफिस सिस्टम ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੇਪਰਲੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੇਪਰਲੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ई ऑफिस ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗੀ।